परमेश्वर के वचन से निकाल करके पढ़ेंगे। लूका उसका 5वां अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब यीशु मसीह देह के दिनों में थे, उस समय के बाद जब पहली आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। एक बड़ी भीड़ प्रभु के उस सत्य की बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर के उस वचन को सुनने के लिए जो मसीह यीशु लोगों को बताते थे, सुनने के लिए उमड़ती थी। हालेलुया। और जब वो भीड़ उमड़ रही थी तो यीशु मसीह ने थोड़ा सा भीड़ से अलग होके उन्हें वचन सुनाने के लिए स्थान ढूंढा। हालेलुया। और जब स्थान ढूंढा और स्थान देखा तो उन्हें वहां पे उनको नाव मिली। हेलो, नाव मिली। और उस नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार होके लोगों को प्रवचन, जीवन की बातें बताने पर आरंभ करते हैं। वो जीवन की बातें जिन्हें सुनने के लिए लोग तड़पते थे, बड़ी भीड़ जो उसके पीछे पीछे चलती थी, बाकी उन्हें पता था कि जीवन की बातें प्रभु के पास है। कोई हमारे जीवन को बना सकता है तो वो प्रभु है। कोई हमारे बेड़े को पार कर सकता है तो वो प्रभु है। ये वही प्रभु है जो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कोई लोगों ने आंखों से देखा, कुछ लोगों ने कानों से सुना, किसी ने बता दिया आके कि ये वो प्रभु हैं जो काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही इस भीड़ में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु की सामर्थ को अभी तक देखा है। कुछ लोगों ने मात्र सुना है कि प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। चिंता नहीं करें, आप उसकी सामर्थ को देखेंगे भी। हालेलुया। यदि आज आप यहां विश्वास से बैठेंगे तो सामर्थ देखेंगे भी और सामर्थ लेके भी जाएंगे। हालेलुया। वो लोग जो प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, वो जीवन की बातें, वो बातें जो अंधकार को दूर कर देती थी, वो सुनने के लिए लोग उसके पास में रहते थे। हालेलुया। आज आप भी इसी प्रकार से प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पे मुद्दा थोड़ा सा अलग है। जीवन की बातें सुनने के लिए लोग उसके पास आए तो हैं, पर जब जीवन की बातें सुनाने के लिए जगह का तलाश हो रही है, तो वहां पे दूसरी आयत को पढ़े कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। आगे, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुआरे उसमें से उतर के जाल धो रहे थे। जाल धोने की जो पोजीशन आती है, जब मछुआरे नहर में जाके, तालाब में जाके जब अपना प्रयास कर लेते हैं, जब प्रयास करके वो वापस किनारे आते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने जालों को धोते हैं, साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत नदी के अंदर, नहर के अंदर गंदगियां होती है। उन गंदगियों को दूर करने के लिए वो उस प्रोसेस में उसको क्लीन कर रहे होते हैं। और जब वो जाल धो रहे हैं और यीशु मसीह उनके पास जाके बोलते हैं कि मुझे ये नाव थोड़ी देर के लिए चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है जी, हम तो जाल ही धो रहे हैं। नाव आपको लेनी है, आप इस्तेमाल में ले लो। उन्होंने अपने नाव को प्रभु को दे दिया। जब उन्होंने नाव प्रभु को दे दिया, प्रभु ने वहां पे लोगों को आराम से प्रभु ने बातें बताई। हालेलुया। बहुत अच्छा काम हो गया जी। जिसकी नाव थी वो भी खुश हो गया होगा, चलो जी कोई बात नहीं, अपन तो साइड में काम ही कर रहे थे, अपने पास तो नाव का कोई काम भी नहीं था, प्रभु ने मांगी, अपन ने प्रभु को नाव दे दी, अच्छा हो गया। लेकिन
जब नाव जो दे रहा था वो प्रभु की असली शक्ति को नहीं जानता था। हालेलुया। वो जानता तो था कि बड़ी भीड़ इसके पीछे चल रही है तो कोई प्रभु तो है। हेलो, वो ये जानता तो था कि प्रभु तो हैं, कुछ तो ये करते ही होंगे, ये हैं, इतने प्रवचन बांट रहे हैं। जब वो खड़ा हुआ देख रहा होगा, प्रवचन सुन रहा होगा, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होगी। हाँ है, अभी तक वो प्रभु की सामर्थ को नहीं जानता था। लेकिन यहां पे आगे पढ़ते हैं हम, पढ़ो है। उन नावों में से एक पर हाँ, जो शमौन की थी, शमौन नाम एक व्यक्ति जिसकी नाव प्रभु यीशु ने मांग ली, चढ़ो, चढ़कर उसने उससे विनती की विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले किनारे चले। से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर हाँ, लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब यीशु मसीह ने उस नाव में बैठ के लोगों को क्या दिए, थोड़ा बोलिए ना, उपदेश दिए। आगे पढ़ो। जब वह बातें कर चुका, हाँ, तो शमौन से कहा, हाँ, गहरे में ले चल। हाँ, अभी यहां तक उपदेश तक का जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल सही हो गया है। वचन सुनाने में थोड़ी परेशानी थी, वो शमौन की नाव लेने से दूर भी हो गई है, पर अभी प्रभु का काम पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने शमौन को बोला, अब एक काम कर, इस नाव को गहरे में ले चल। जब शमौन ने यह बात सुनी तो उसके दिमाग में तुरंत से गणित स्टार्ट हुई। हेलो, क्या हुआ जी? हाँ, जैसे हमारे होती है। प्रभु के दास बोलते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे, हमारे दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन होती है, डॉक्टर ने तो बोला है 6 महीने का टाइम लगेगा, तो 6 महीने में तो हो ही जाऊंगा। क्या हो रहा है? डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। हमारा दिमाग तुरंत से क्या करता है? कैलकुलेशन, इमेजिनेशन, विचार हमारे दिमाग में तुरंत प्रभाव से काम करने लग जाते हैं। यहां पे जैसे ही प्रभु ने उसको बोला एक काम कर, तू गहरे में इसको लेके चल, मैंने एक काम तो कर दिया, लोगों को तो सुना दिया, लेकिन जो मैंने तेरी नाव इस्तेमाल में ली है उसके बदले में मुझे तेरे लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सबसे पहली बात, एक बात इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन का ये नैया जो है आज प्रभु को दीजिए। आज आपके जीवन रूपी नैया को प्रभु को दीजिए इस्तेमाल में लेने के लिए, तब प्रभु आपके लिए कुछ करेगा। कोई बोले हालेलुया, तो जोर से बोले हालेलुया। जिसको विश्वास है वो बोले हालेलुया। हाँ, आज जब आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह ने शमौन को बोला गहरे में ले चल, तूने जो मुझे नाव दी है, अभी मेरे को अपनी तेरे साथ में और भी कुछ बात करनी। बोला गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल। क्या भैया? अरे प्रभु जी, आप देख नहीं रहे हो, हम जाल धो रहे हैं, हमारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है ना, आप तो बड़े ही के बेटे हैं। हेलो, हाँ पास्टर साहब, आपको क्या पता? आप डॉक्टर थोड़ी हो जो आप बोल रहे हो कि चमत्कार हो जाएगा। आपको क्या पता कि मेरी किडनी कितनी खराब है? आपको क्या पता कि मेरे सर में कितनी बड़ी समस्या है? आप तो कुछ भी बोल सकते हो। हेलो, क्या आप साथ में हैं जी? क्या होता है हमारे तुरंत से यहाँ पे, हाँ, सूत्र लगते हैं, गणित। दिमाग चले नहीं चले, कान में आके कोई ठुसकी और बोल जाता है, कुछ नहीं होना है। हर जगह ऐसे बोलते हैं।
ये तो जी बस पॉजिटिव बातें करते हैं। अरे जी पॉजिटिव बात नहीं करते, पावरफुल बात करते हैं। पॉजिटिव और पावरफुल में फर्क होता है। हम जिसके नाम से बोलते हैं वो काम करने में सामर्थ्य है। वो वही है जो कहता है जाल डालो, तुम डाल दोगे तो तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है। हेलो, हालेलुया। चलो जी कोई बात नहीं, आगे वार्तालाप बढ़ी। उसने बोला ठीक है जाल डाल दो। आगे वही पढ़ो 5वीं आयत को। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, प्रभु जी, हे स्वामी। हे स्वामी। अभी स्वामी तक उसको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट कि ये है कोई, ये प्रभु हैं, प्रवचन देने वाले, इनमें कोई बात तो है। बड़े प्यार से क्या कहते हैं जी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या करा हमने सारी रात, हाँ, परंतु और कुछ ना पकड़ा। बोलिए कुछ ना पकड़ा, बोलिए कुछ ना पकड़ा। ऐसे कर लो ना थोड़ा, कुछ ना पकड़ा। आपने बहुत मेहनत करी सालों से, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ ना। फर्क है। एक सारी रात मेहनत तूने प्रभु के बिना करी है। हेलो, सारी रात मेहनत तूने प्रभु के बिना करी है, लेकिन अब तुझे मेहनत करने के लिए प्रभु ही बोल रहा है। दोनों में फर्क है जी। हेलो, हाँ, बोल रहा है भाई, क्या बोले प्रभु जी को। है? कई बार आप लोग भी अपनी निराशाओं को लेके आते हैं। हम इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, सीढ़ियाँ चढ़ लिए, सीढ़ियाँ उतर गए, गहरे में उतर गए, ऊपर चढ़ गए, आर चले गए, पार चले गए। हमने तो सब कर लिया है, कुछ पार नहीं होने वाला। हालेलुया। और हमारे पास्टर साहब का तो नारा ये है कि जब सब जगह चले जाओ तभी आइयो। हेलो, कुछ बाकी हो तो वो भी करिए आओ, या आने के बाद भी बोलते हो तो और भी करिए आओ। हालेलुया। क्यों? कि हमें पता है जिस नाव में प्रभु को बैठाएंगे, जिस नाव में प्रभु जी आ जाएंगे, वो नाव तो भरनी ही है। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें हैं जी। एक समय है जब आपके पास में प्रभु जी नहीं थे, आप इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह प्रभु को ढूंढ रहे थे और सारे प्रयास कर रहे थे। यहां पे शिमोन बोलता है मैंने सारी रात मेहनत करी। कैसे बोल रहा होगा वो? बहुत हंस के बोल रहा होगा प्रभु मैंने बहुत सारी रात मेहनत करी और मैंने कुछ नहीं पाया। मुस्कुरा के बोल रहा होगा, हताशाओं में, निराशाओं में बोल रहा होगा। जब वो जाल धो रहा होगा बहुत बहुत मुस्कुरा के धो रहा होगा, कुछ भी नहीं मिला आज तो। है, थोड़ा सहयोग कर दो ना भाई लोग, बहनें तो बहुत सहयोग करती है। कैसे कर रहा था? हाँ, जब उससे यीशु ने नाव मांगी होगी, चल तेरी नाव ले लूं क्या, तो उसके मन में आया होगा हाँ नाव कम से कम आप ही इस्तेमाल कर लो, जो करना जीवन का जो काम है वो तो हो नहीं रहा, आप ही कर लो। हेलो, हुआ या होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ? था तो वो भी इंसान ही। उन सारी परिस्थितियों में एक बार जब यीशु ने उसको कहा कि एक काम कर, गहरे में ले चल। हेलो, एक काम कर, गहरे में ले चल। और एक काम करना, गहरे में जब चले तो जाल भी ले लेना। हेलो, हाँ। अब यहाँ पे शिमोन बोलता है मैंने तो प्रभु सारी रात मेहनत करी है, फिर भी आपके कहने से, हेलो, वो बीती रात का वो एक्सपीरियंस, वो पिछली रात का वो बुरा अनुभव, वो अंधेरी रात का वो अनुभव, वो निराशाओं का अनुभव, वो कड़वे अनुभव, वो दुख भरा अनुभव जिससे मैं गुजरा हूं, उसको भूल के विश्वास के साथ एक बार और आपके कहने से जाल डालता हूं।
आप प्रभु के कहने से विश्वास तो करते हैं, आप प्रभु के कहने से विश्वास तो करते हैं, पर अपने पुराने अनुभवों को बार बार याद करते हैं। मैंने ऐसा करा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा तो नहीं। उस समय आपके साथ प्रभु नहीं था, आज आपके साथ प्रभु है। दोनों में अंतर है। हालेलुया रबा शांडे खालामा। ये व्यक्ति तुरंत प्रभाव से बीती रात का काला अनुभव, दुख भरा अनुभव, वो बोलता है सारी रात जाल डाल के बैठा नहीं, वो बोलता है सारी रात मेहनत करी। हेलो, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। प्रियो, वो मेहनत आज अलग है, आज अनुभव अलग है। आज आपको बुलाने वाला वो है जो बंधनों को तोड़ने वाला है। आज आपको बुलाने वाला वो है जो तूफानों के रुख को मोड़ देने वाला है। आज आपके साथ वो है जो आपको पानी पे चलाने की सामर्थ्य रखता है। साइंस बोलती है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वचन बोलता है ऐसा हुआ है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जब प्रभु की बात को सुना, सुनिए, आप में से बहुत सारे लोग शनिवार को सत्संग में आते हैं, प्रभु की बात को सुनते हैं, तुरंत से आपकी मनसा ये है कैसे भी करके प्रार्थना हो जाए, छुटकारा हो जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस सुनिए भैया, वचन जो यहां होता है उसे सुनना और उसके अनुसार करना आपके जीवन में चमत्कार को लेके आएगा। केवल सुनने से काम नहीं होगा, यू हैव टू एक्ट। हाँ जी प्रभु जी, आपने मुझे बोला कि जाल डालते हैं, एक काम करते हैं कल डालते हैं प्रभु, आज तो दिन भर रात भर मेहनत करके थक गए हैं जी। अब हमें प्रभु बोले तो हम कितने, हमारे पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं। हमारे पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं। अभी प्रार्थना करनी है, अभी तो मैं थक गया हूं, अभी वचन पढ़ना है, मैं पूरे समय वचन ही पढ़ता रहूं। मत पढ़, भजन सुनने अभी नहीं, बाद में। इसको भी ऐसे ही बोलना चाहिए था, बाद में, है जी। हम तो ऐसे हम तो बोलते हैं उसको प्रभु को कि प्रभु देखो एक काम करो, 2-3 घंटे बैठो, चाय वाय पियो, फिर चलते हैं अपन। कई समय से आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, कई समय से प्रभु आपको बहुत सारी बातें करने के लिए बोल रहे हैं, कई समय से परमेश्वर आपको बोल रहे हैं विश्वास के कदम उठा, कई समय से प्रभु का वचन आपको बोल रहा है गुटखा छोड़, तंबाकू छोड़, दारू छोड़, गंदगी को बाहर निकाल, पाप को बाहर निकाल। आज नहीं, मैं एक काम करता हूं, कल सुबह से करता हूं। वो कल सुबह कभी नहीं आएगा, जो आएगा वो अभी आएगा। अभी छोड़ना होगा, अभी डिसीजन लेना होगा। पाप को छोड़ने का डिसीजन अभी होगा, झूठ बोलना छोड़ना अभी होगा, निंदा करना बंद करना अभी होगा। चाहिए सच्चाई, कड़वी है ना, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जो निंदा करना हमें ऐसा लगता है स्वादिष्ट भोजन के समान। कैसा लगता है? बुराई करना कैसा लगता है? जैसे किसी ने पेट भर के खाना ही खिला दिया हो, आज तो जम के करी है। हेलो प्रियो, आपको जीवन में चमत्कार चाहिए? चाहिए? जितने लोगों ने बोला बस उन्हीं को मिलने वाला है। अब मत बोलिए अब क्या मतलब है, उस समय मैंने पूछा था। आपको चमत्कार चाहिए? जिस प्रकार से शमौन ने प्रभु की बात मान के
बोला फिर भी आप कहते हो तो मैं जाल डालता हूं। आप डालेंगे आज जाल? आप प्रभु के कहने से करेंगे? आज आप गंदगी को बाहर निकालेंगे, गुटखा को बाहर निकालेंगे, शराब को बाहर निकालेंगे, तंबाकू को बाहर निकालेंगे, छुपे हुए पापों को बाहर निकालेंगे। आज आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को आप लेके जाएंगे। यहां से जाने से पहले आप अपने जीवन में हल्का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर से कई किलो का वजन उठा के बाहर हटा दिया है। कई ऐसे गुप्त पाप हैं जो आपको ये पता है और आपके परमेश्वर को पता है प्रियो, और किसी को नहीं पता। प्रभु अनेकों बार शनिवार के सत्संग में आप लोगों से बात कर रहा है, लेकिन हम हमेशा ये बोलते हैं आज नहीं कल कर दूंगा, एक काम करता हूं। एक अच्छा दिन आप ढूंढते हैं, एक अच्छा दिन, एक दिन आप ढूंढेंगे, सुंदर दिन। एक काम करता हूं, मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे पे छोड़ दूंगा। अरे भाई चमत्कार चाहिए, एक काम कर, बर्थडे तक इंतजार कर। कई लोग इंतजार करते हैं, नया साल आएगा, मैं 31 दिसंबर की रात को सब छोड़ दूंगा। एक काम कर, चमत्कार के लिए 31 तारीख तक का इंतजार कर तू वही बैठ के। प्रभु जैसा कहते हैं वैसा करने से चमत्कार आता है। हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा, वो गणित आपको समझ में नहीं आएगी। अब ये शिमोन जब सोच रहा होगा गहरे में ले चल, प्रभु बोल रहे होंगे यहां ले चल, प्रभु बोल रहे होंगे वहां ले चल, शिमोन सोच रहा होगा या तो मैंने कभी भी नहीं पकड़ी, आपको पता भी नहीं है। अभी पास्टर बोलता है तू ऐसा कर बेटा, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से भी कभी कुछ हो सकता है क्या? अरे दैट इज नॉट योर मैटर, वो तेरा काम नहीं है। वहां पे चमत्कार पैदा करना प्रभु का काम है, तेरा काम है वो काम करना। हमें चमत्कार चाहिए लेकिन हमारे हिसाब से। कैसा चाहिए? चमत्कार तो चाहिए लेकिन हाँ प्रभु आप काम जरूर करो, लेकिन सुनो एक काम करो, अभी नहीं, मैं 2 बजे आपसे चमत्कार लेना चाहता हूं। प्रभु बोल रहा मैं अभी 11 बजे देना नहीं, सुनो अभी आप, मैं थोड़ा सा बिजी हूं ना। हम प्रभु के हिसाब से चले या प्रभु हमारे हिसाब से चले? भाई चमत्कार चाहिए तो आपको प्रभु के हिसाब से चलना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, अच्छा थोड़ी लग रहा होगा आपको ये सुनना, क्योंकि प्रभु के हिसाब से चलना तो मुश्किल है, दर्द भरा है। पर चमत्कार चाहिए, छुटकारा चाहिए तो प्रभु के हिसाब से। जिस प्रकार से शिमोन ने कहा कि प्रभु आप बोलते हैं तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया डिसीजन हो गया, आप चल दिए जाल डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो भाई, जब प्रभु के कहने से करते हैं तो क्या होता है? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई। हालेलुया। ये वही है जिसका कल का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, ये वही है जिसका कल रात का अनुभव बहुत बेकार था भाई, काला अनुभव और निराशा भरा अनुभव। ये वहां के हर एरिया को जानता होगा, उस एरिया में कहां कहां मछलियां आती है ये जानता होगा। क्या मेरे साथ में है? ऐसी बहुत सारी तकनीकें आप जानते हैं अपने जीवन को सेटल करने की। कहाँ से पैसा लूँगा, कैसे काम बन जाएगा, कहाँ से ये करूँगा तो कैसा ऐसे हो जाएगा। मार्केट का चप्पा चप्पा आपको पता है। सुनो भैया और मेरी बहनों, चप्पा चप्पा जानने से काम नहीं होगा, प्रभु का साथ होने से काम होगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं है आप प्रयास करते रहिए, बेड़ा पार नहीं लगेगा। यही फर्क है आपके जीवन में प्रभु होने से पहले का जीवन और प्रभु होने के बाद का जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। वहां लिखा है तो वो बहुत मछलियां, 1 ले आए, 2 ले आए, 3 ले आए, 100 ले आए, कितना लिखा है वहां पे? बहुत ज्यादा, बहुत मछलियां क्या कर रहे? घेर लाए। कौन है जी ये? ये वही हैं जो वहां खड़े होके
जाल धो रहे थे, चेहरे मुरझाए हुए थे। हेलो, समझ रहे हैं आप? ये वही हैं, ये वही हैं जो बेचारे काले अनुभवों में से गुजर रहे हैं। ये वही हैं जिन्हें कोई रोशनी की किरण वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है कि हाँ भैया एक कम से कम 10-15 आती तो चलो चल तो जाता काम, कुछ भी हाथ नहीं आया था। मेरे प्रियो, आज तक आपके भी बहुत कुछ हाथ नहीं आया है, कोई बात नहीं। आज प्रभु को अपने नाव में बुलाएं। जब प्रभु नाव में आ जाएंगे तो आप बहुत घेर लाएंगे, आशीषों से मालामाल हो जाएंगे। और यहाँ आगे पढ़ेंगे तो आशीषों से कितने मालामाल हो गए कि और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। इक्की दुक्की 10, 15, 20 मछली की बात नहीं है, जाल फटने की नौबत अगर आई है तो वहां पे उस जाल की भी कैपेसिटी से ज्यादा मछलियां उनके पास दौड़ी चली आई। आशीषें आपके पीछे आएंगी यदि आप प्रभु के कहने से करेंगे तो। हालेलुया। यही एक बहुत नहीं हो गया जी। आगे क्या हुआ बहन? इस पर उन्होंने अपने साथियों को, और भैया रुक जाओ, शिमोन ने बोला अरे बुलाओ, ये इतना ज्यादा हो गया है कि हमसे भी संभल। हेलो, हालेलुया। आपकी जीवन में इतनी आशीषें आएंगी कि आपको अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, अपने भाइयों को बुलाना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों को बोलना पड़ेगा, आजा आजा मेरे साथ में काम कर ले, मेरे से अकेले संभल नहीं पा रहा है। हेलो, हालेलुया। लग रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लगता है, पर उसके पीछे वही वाली बात है ना। प्रभु बोल रहे आज करना है क्या जी? सफाई क्या होनी है? आज होनी है। जैसा मैं कहता हूं वैसा चलना आज है। प्रभु एक काम करो, आप नाव में आ तो जाओ। प्रभु बोल रहे हैं यहां पे डाल। बोले प्रभु यहां नहीं, सुनो पहले यहां डाल लेते। अरे भाई जैसा प्रभु बोल रहा है वैसा करने से आशीष आएगी। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आशीष सबको चाहिए, पर ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ दे दो कि मतलब बिना कुछ करे ही सब कुछ हो जाए। सही है ना? ऐसे ही सब चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और जीवन सेटल हो जाए, है ना? क्योंकि जहां भी हम गए वहां पे ऐसा ही कुछ अपेक्षा है हमारी हमेशा रही। पर यहां पे प्रभु बोलते हैं मुझे पहले तेरा जीवन चाहिए, उसके बाद मैं सेटल सब कर दूंगा। हेलो, हाँ। यहां पे शिमोन को क्या बोला? पहले उसका समर्पण लिया। एक काम कर, तुझे सब चाहिए ना, परेशान मत, मेरे कहने से जाल डाल। वो तैयार हो गया, उसने समर्पण कर दिया। ठीक है प्रभु आप कहते हो तो मैं जाल। और जब प्रभु के कहने से डाला, वो काला अनुभव, वो गंदा अनुभव, निराशा भरा अनुभव, वो रात जो काली उसके ऊपर से वो गुजर के आया, उस अनुभव को वो भूल के प्रभु के साथ चला तो आशीषों से मालामाल हुआ। आप भी होंगे और आपके द्वारा अनेकों होने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दो बहन, पूरा कर दो कि अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, हमसे नहीं संभल रहा है। इतनी आशीष प्रभु ने हमें दे दी है, हमसे संभल नहीं रहा है। आगे पढ़ो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली, यहाँ तक नावें भर गई कि वे डूबने लगी। हेलो, एक नाव नहीं, वहां लिखा है नावें, दोनों फुल हो गई। हेलो, आप चाहते हैं फुल हो जाए आपका जीवन? आप चाहते हैं आज़ाद हो जाएं आप? आज अपने जीवन से गंदगियों को दूर करना है।
तैयार हैं? आज अपने जीवन से बुरी आदतों को दूर करने के लिए तैयार हैं? आज अपने जीवन से निंदा दूर करने को तैयार हैं? बुराई दूर करने को तैयार हैं? दूसरे को गलत सोचना बंद करने को तैयार हैं? शराब छोड़ने तैयार हैं? गुटखा छोड़ने तैयार हैं? तंबाकू छोड़ना तैयार हैं? तो प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। नहीं आपकी नावें भर जाए तो बता दीजिएगा, पर जैसा प्रभु बोलता है वैसा आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु, ये वही प्रभु है जिसने उनकी नावें भर दी। वो एक्सपीरियंस जहां पे जीरो था, हेलो, जहां पे एक रात पहले अनुभव था जीरो, बोलेंगे आप, जीरो था, वहां पे प्रभु ने बहुत आयत से उन्हें आशीषित कर दिया। वो अनुभव जो आपके जीरो है, जहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो अनुभव जहां पे आपको अंधेरा नजर आ रहा है, जहां पे सारे स्कोप खत्म हो गए हैं, हेलो, वेट, आज प्रभु के कहने से उस अनुभव को भूल जाइए। आज प्रभु के कहने से नई शुरुआत करिए। प्रभु आपको आशीषों से मालामाल करेगा। पहले गंदगियां बाहर आएंगी और आशीषें अंदर आएगी। हेलो, तैयार है जी? गंदगियां बाहर आएंगी और आशीषें, हाँ, साथ साथ नहीं चलेगा। आप कोशिश कर लो, आप कोशिश करके देख लो साथ साथ चलाने की, नहीं बैठेगा। आज प्रभु की सामर्थ को पुकारिए, वो आपको मालामाल करने वाला प्रभु है। वो आपको आशीषों से भर देने वाला प्रभु है। इतना कर देगा कि आपसे संभला नहीं जाएगा। एक समय नाव खाली पड़ी है और एक समय नावें भर गई है। एक समय किराए के मकान पे रह रहे हो, एक समय मकानों पे मकान तुम्हारे होंगे। एक समय किराए की दुकान पे हो, एक समय दुकानों पे दुकान तुम्हारी खुद की होंगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा? फिर भी तेरे कहने से, प्रभु आपके कहने से मैं प्रयास करूंगा। आपके कहने से मैं अपने आप को साफ करके आशीषें पाने के लिए तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने जीवन में, अपनी नाव में यीशु मसीह को बुलाइए। आपके जीवन रूपी नैया में यीशु मसीह को अधिकार दीजिए। बोलिए, प्रभु आइए ना, प्रभु आइए ना। जैसे आप शिमोन जी की नाव में आए, आप मेरे भी जीवन में आइए। हालेलुया। और प्रियो, अगर प्रभु आए, प्रभु पहली बात गंदगी में तो आएंगे नहीं, प्रभु सफाई में आएंगे। हालेलुया। प्रभु आ गए तो नावें भर जाएगी। हालेलुया। फिर लोग चाहे कुछ भी बोले, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, भैया आशीष से तो फिर आएगी ही आएगी। हालेलुया। लोग फप्ती कसेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, पर आप आशीषों से मालामाल होंगे। हालेलुया। ले लो आशीष, ले लो आशीष। एक ही बात बोलनी है, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरी नैया में आइए, मेरे जीवन रूपी नैया में आइए। मैं अपने पुराने अनुभव को भूल के, अगर यहाँ पे मैं भाई और बहन आपको बोल दूँ, ये अपने पुराने अनुभव को याद रखता कि प्रभु मैंने कुछ हासिल नहीं करा और कुछ हासिल होगा भी नहीं, क्या होता? हो जाता हासिल है? नहीं, कुछ हासिल नहीं होता, खाली रह जाता, जीवन खाली रह जाता। रात भर भी कुछ नहीं पकड़ा, आगे भी कुछ नहीं पकड़ पाता।
लेकिन इसने डिसीजन लिया। पता है क्यों? क्योंकि इसने उतनी देर तक वहां पे जो प्रवचन चल रहा था, जो वचन प्रभु सुना रहे थे, वो ये सुन रहा था। हालेलुया। आप भी कई शनिवार से वचन सुन रहे हो। आज समय है कि आप उस विश्वास को प्रकट करें। तैयार हैं आप? अपने जीवन की गंदगियों को प्रभु के सामने आज बोल दें, प्रभु इनको मैं अपनी कमियों को, अपनी गंदगी को अपने जीवन से दूर करता हूं, और जिस प्रकार से आप शमौन की नाव में आए, आज मेरे नाव में आ जाइए। आप संभालते संभालते थक जाएंगे। और याद रखिएगा, एक बात पहली चेतावनी दे दूं, जब बहुत आशीषें आए तो आशीषों में अटक मत जाना, क्योंकि मेरा विश्वास है आप अपने आप को तैयार करेंगे, आशीषें आपके पास आएगी। जब बहुत आशीषें आए तो आशीषें संभालने में बिजी मत रहना भाई। हालेलुया। आशीषें किसने दी है? संभालेगा भी कौन? हाँ, पहली चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे पता है आप होने जा रहे हैं, मुझे पता है आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, मुझे पता है आप चंगाई पाने जा रहे हैं। बहुत सारी गांठें आज बाहर आने जा रही है, बहुत सारे गर्भ यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं, बंद नसें, दिमाग की बंद नसें यीशु के नाम से खुलने जा रही है। आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा प्रभु बहुत आयत से देने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे जीवन में आइए। बाइबल बोलती है यीशु मसीह के पास में एक दिन बहुत सारे बच्चे आए। आंखें बंद करके सुनो इस बात को। यीशु मसीह ने कहा, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, और कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आज एक बच्चे के समान बन जाइए प्रभु के सामने। बोलिए, प्रभु मैं मेरी गलती को मानता हूं, और मेरे परमेश्वर पिता आप हैं। मुझे आशीष चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। जब तक मिल नहीं जाए प्रभु को छोड़ना नहीं। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, अपने पिता के पाँव को पकड़ के वहीं बैठ जाता है, जिद पकड़ के। अलो रेगाडामा शखालामा संदाला खालामा, बोलता मुझे चाहिए पापा, मुझे चाहिए मम्मी, मुझे चाहिए। आपको चाहिए आशीष? बोलो प्रभु को। वो बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु यहां है। वो उस शमौन की नाव को लबालब भर देने वाला प्रभु यहां है। आपके जीवन को भर देने की सामर्थ्य भी उसी के पास है। पर आज तक आपने प्रभु की सुनी बहुत, करी नहीं। आप बार बार कैलकुलेशंस करते हैं। अगर ये भी वहां पे कैलकुलेशन करता ही रहता तो कभी भी प्रभु के बात पे, प्रभु के वचन पे विश्वास करके नाव लेके चलता नहीं। बट उसने प्रभु के उस कथन के ऊपर कि तू गहरे में लेके चल, नाव डाल, नाव लेके चल और जाल डाल। जब प्रभु के उस कथन पे विश्वास किया, आशीषों को घेर लाया। जहां पे एक भी नहीं, वहां पे हजारों। हालेलुया। रबा शाखांदे रखालामा संदलालाबा शिखांदारा खारामा से खेरेलेबे। भाइयों और बहनों, अपने जीवन की गंदगियों को प्रभु को बोलो, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, इस गंदी आदत को छोड़ना चाहता हूं। आज प्रभु को अगर आप नाव में लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, सर्वप्रथम आपको अपने आप को साफ करना पड़ेगा। रेखाधामा से खेरलामा शाखांदालामा सांगलाबा रिखालाबहु रेमा से खेरेलेबे। हालेलुया। फायर, फायर cleanse each and every body, every heart, every mind be cleaned in the name of Jesus। साफ हो, विचार शुद्ध हो यीशु के नाम से, विचार शुद्ध हो यीशु के नाम से। इस शरीरों में इससे पहले कि प्रभु चमत्कार करना चाह रहे हैं, आपको सफाई की ज़रूरत है। रेगादामा, आपको इससे पहले कि आप जब चाहते हैं कि प्रभु आपको आज़ाद कर दे बंधनों से,
साफ करो, साफ करो, यीशु के नाम से साफ करो, साफ हो। रिखा लामा सखा लबा लबा शगलमा रिकेरे बला बला गडमा शंदला लबा रबा